सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, ये जो श्रीमद् भागवत है यह सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया था। तो अच्छा महाराज, अभी आपने पहले कहा कि आपके पिताजी ने इसकी रचना की है और आप कह रहे हैं नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। हाँ, वो क्या प्रसंग है महाराज? तो उन्होंने कहा कि जब इस संसार की रचना हुई, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, भगवान की उन्होंने आराधना की और भगवान की कृपा से उन्होंने संसार बनाना चाहा, मगर संसार बनाने के बाद उसमें कहीं आसक्ति ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए, इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, नारायण की आराधना की। तब भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि तुम हे ब्रह्मन, आप यदि मेरे बताए हुए उपदेश को अपने हृदय में स्थापित करके चलेंगे, स्थापित करके रखेंगे, तो आपको कभी मोह नहीं होगा। कहा जी महाराज बताइए उपदेश क्या है? तो कहा मैं तुम्हें परम उत्तम श्रीमद् भागवत का उपदेश करना चाहता हूँ। कहा महाराज बताइए, बड़ी कृपा हो गई। उन्होंने कहा कि मैं जैसा हूँ, जितना हूँ, जो मेरे लक्षण है, सारा के सारा 4 श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दे दिया। तो वो जो मुख्य भागवत है वो 4 श्लोक वाली कहते हैं, चतुश्लोकी भागवत उसको कहते हैं। उन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने वर्णन किया। तो वो जो 4 श्लोक थे जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाए, वो श्लोक क्या थे और उसका अर्थ क्या है, वो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। वे 4 श्लोक कौन से थे? तो नारायण बोले ब्रह्मा जी से, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रतिर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुश्लोकी भागवत है। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा अहमेव आसम अग्रे, इस सृष्टि के पूर्व में ही था और जब सृष्टि नष्ट हो जाएगी उस समय भी एकमात्र मैं ही रहूंगा और बीच में भी जो कुछ दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि के पहले भी मैं था, बाद में भी मैं रहूंगा और वर्तमान में भी मैं ही हूं। जो सत है, असत है और उन दोनों का कारण, सत असत से परे जो उसका कारण है वो भी मैं हूं, अर्थात कार्य भी मैं हूं और कारण भी मैं हूं, और कार्य कारण इन दोनों का जो मुख्य कारण है वो भी मैं हूं। सत में असत में उन दोनों का कारण भी मैं। पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, सब का बात करने के बाद भी जो एकमात्र बचा रहता है वो भी मैं ही, अर्थात मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया। ये पहला श्लोक जो है ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला है। अब दूसरा कहा महाराज जब आप ही सब कुछ है तो संसार कैसे हो गया? तो उसके लिए दूसरा श्लोक, इसमें माया का वर्णन किया गया है। माया क्या बताया? ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। न होते हुए भी जो वस्तु को दिखा दे और होते हुए भी उस वस्तु को छिपा दे, इसी को भगवान की माया कहते हैं। उसमें उदाहरण दे दिया, द्विचंद्रमा, 2 चंद्रमा और राहु, ये उदाहरण दे दिया कि जिस प्रकार 2 चंद्र नहीं होते हुए भी दिखाई देते हैं और राहु होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ये मेरी माया है, इसके कारण मैं हूं मगर दिखाई नहीं देता, और जो मैं नहीं हूं वही सबको दिखाई दे रहा है। तो आत्मा जो पदार्थ नहीं है, असत को हमने सत मान लिया और सत को असत मान लिया।
तो जो अनात्मा नहीं है मगर वही हमको दिखाई दे रही है, और आत्मा ही है सब जगह मगर वो हमको दिखता नहीं है। ये भगवान की माया है। दो चंद्रमा का उदाहरण कैसे? आकाश में चंद्रमा एक ही होता है, मगर जब हम उसको ऐसे उंगली ले जाके, ये उंगली को आप ऐसे नाक के पास में लाएंगे ना ऐसे, या फिर नाक के पास में, और फिर सामने वाली चीज आपको दो दो दिखाई देगी। तो इसी प्रकार चंद्रमा को आप देखेंगे तो ऐसे जैसे आपने किया तो चंद्रमा आपको दो दिखाई देगा, और चंद्रमा को देखेंगे तो उंगली दो दिखाई देगी आपको। वहां सामने वाले पदार्थ को आप देखिए, उंगली ऐसे करके हमको देखिए तो आपकी उंगली आपको दो दिखाई देगी। उंगली एक है मगर दो दिखाई दे रही है। तो हमारी दृष्टि जहां हम डालते हैं तो सामने वाला पदार्थ उल्टा दिखता है। तो क्या चंद्रमा एक ही है मगर दो दिख रहा है, तो क्या दो दिखने वाला चंद्रमा सही है? वो गलत है, नहीं है, मगर माया दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आत्मा है मगर वो किसी को दिखता नहीं। जैसे राहु है मगर दिखता नहीं। जब ग्रहण काल आता है तभी राहु का पता चलता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के रात्रि में होता है। तो जब वो ग्रहण करता है तब जो छाया दिखाई देती है हमको, तो हम कहते हैं वो राहु ने ग्रस कर लिया, राहु ने ग्रहण कर लिया। तभी राहु दिखाई देता है, बाकी राहु नहीं दिखाई देता। तो जो है मगर नहीं दिखता, और जो नहीं है वो दिख रहा है। ये क्या है? भगवान की माया है। तो दूसरे श्लोक से माया का वर्णन कर दिया ये चतुश्लोकी भागवत में। पहले में ब्रह्म का प्रतिपादन, दूसरे में माया बता दी। तीसरा माया क्या करती है? तो जगत को उत्पन्न करती है। तो तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है। क्या? यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे ये पंच महाभूत है, इन्हीं से सारा जगत बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं से सारा जगत बनता है। तो ये पांच महाभूत जो हैं सृष्टि के पहले अपंचीकृत थे, मिले हुए नहीं थे, अलग अलग थे। फिर जब इनका पंचीकरण हुआ, पांचों एक दूसरे में मिले, जैसे वो गठबंधन की सरकार होती है, तो जब पांचों मिले इसके बाद संसार बना। पांचों का गठबंधन हुआ तब जाकर ये संसार हुआ। तो ये पांचों महाभूत इनमें प्रविष्ट हुए भी हैं कार्य रूप से, और कारण उससे देखा जाए तो इसमें प्रविष्ट नहीं हुए क्योंकि पहले से ही। इसी प्रकार इस सारे चीजों में मैं कार्य रूप से प्रविष्ट होता भी हूं और कारण रूप से उसमें पहले से विद्यमान होने के कारण कहीं प्रवेश मेरा नहीं है। इस संसार में भगवान प्रविष्ट हुए भी हैं और कारण रूप से उनके सिवा कुछ नहीं है, इसलिए वे पहले से ही व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए आप एक घड़ा देख लीजिए। एक खाली घड़ा है, उसके अंदर क्या है? खाली है तो क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसके अंदर आकाश है। खाली घड़े के अंदर क्या होता है? आकाश। आकाश किसे कहते हैं? जो स्पेस होता है ना, उसको आकाश कहते हैं। आकाश का मतलब वो ऊपर ऊपर जो होता है वही आकाश नहीं होता। जहां खाली जगह है उसको आकाश कहते हैं। तो घड़े के भीतर भी खाली जगह है, तो जो खाली जगह है उसी को आकाश कहते हैं। इसी प्रकार हमारे हृदय में भी कहते हैं हृदय आकाश। हृदय में भी जहां जगह है वहां आकाश है। तो शरीर के भीतर भी आकाश है, सबके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, वो महाकाश है। तो घड़े के अंदर आकाश है। अब आप कहोगे कि जब घड़ा बनाया तब वो घड़े का आकाश हुआ, मगर कार्य रूप से तो घड़े में आया, मगर कारण रूप से देखा जाए तो वो आकाश पहले से ही विद्यमान है। क्योंकि पांच तत्व जब मिलते हैं तो उसमें पांचों मिले हैं। ये पृथ्वी जो दिख रही है, पृथ्वी अकेली नहीं है, इसमें पांच तत्व है। ये पृथ्वी दिख रही है, ये अकेली नहीं है, इसमें जब पांचों तत्व मिले हैं तब ये पृथ्वी बनी है। आप कहोगे आकाश हमको तो दिखाई नहीं दे रहा पृथ्वी में, तो आकाश कैसे दिखेगा? आकाश का गुण है शब्द। तो पृथ्वी में जो शब्द सुनाई दे रहा है ये आकाश का गुण है। इसलिए आप सब लोग अपने पास में पृथ्वी पर ऐसे ठक ठक करके मार के देखो, आवाज आ रही कि नहीं?
ये जो आवाज आई, जैसे आप वहां मारोगे तो वहां आवाज आएगी। ये आवाज किसकी है? ये आकाश तत्व है। आकाश नहीं होता तो आवाज नहीं होती। शब्द गुण कम आकाशम। और जो स्पर्श कर रहे हैं पृथ्वी का, स्पर्श इसका गुण नहीं है पृथ्वी का, ये वायु का गुण है। हवा जब चलती है तो हमको पता चलता है ना कि हाँ ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। स्पर्श जब पता चलता है हमको, ये वायु का गुण है स्पर्श। तो पृथ्वी को जब स्पर्श छूते हैं, ये वायु के कारण छू रहे हैं। वायु नहीं होती तो पृथ्वी को हम छू नहीं पाते। और इसमें जो उष्णता है, ये अग्नि का गुण है। पृथ्वी में जो उष्णता है, ये अग्नि का गुण है। और दूसरा क्या बचा? पृथ्वी, जल, जल। तो ये ठंडी गर्मी, शीतोष्ण, ये शीत स्पर्श। शीत स्पर्श जो है ये वायु, ये जल का गुण है। इसलिए पृथ्वी हमको कभी ठंडी भी लगती है, कभी गर्म भी लगती है। ठंडी होगी जल के कारण, गर्म हो गई अग्नि के कारण। और इसका पृथ्वी का व्यक्तिगत गुण कौन सा है? इसका गुण है गंध। तत्र गंधवती पृथ्वी। तो जो हमको स्मेल आती है ना, जब बारिश होती है तो सौंधी सौंधी सुगंध आती है, तो कभी कभी दुर्गंध भी आती है। तो गंधवती पृथ्वी, जो गंध आ रही है पृथ्वी में से, ये पृथ्वी का व्यक्तिगत गुण है, पर्सनल। सब लोगों की पर्सनल चीज होती है, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल कमरा, पर्सनल सब चीज। ऐसे पृथ्वी का पर्सनल जो है वो ये गंध है। और बाकी के गुण वो दूसरे के उधार लिए हुए हैं, आकाश आदि से। ये पांचों जब इकट्ठे हुए तब जाकर पृथ्वी बनी। इसी प्रकार जल में भी पांचों है, अग्नि में भी पांचों है, वायु में भी पांचों है, आकाश में भी पांचों है। ये पांचों जब मिले तभी पंचीकरण होता है। उसी से ये संसार बना। तो भगवान कहते हैं कि मैं कार्य रूप से तो इनमें प्रविष्ट होता हूं, मैं कारण रूप से प्रविष्ट नहीं होता, क्योंकि पहले से हूं। जब इस पुरुष की रचना की भगवान ने, तो भगवान यहां से प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मरंध्र का छेदन करके भगवान यहां से प्रविष्ट हुए। वेद कहते हैं सहित में वसीवानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत। तो जब तक भगवान इसमें नहीं आए तब तक ये शरीर मुर्दे के जैसा रहा। सब इंद्रियां आ गई, सब चीजें आ गई, मगर ये नोदतिष्ठत तदा विराट, ये खड़ा नहीं हुआ पुरुष। फिर भगवान जीव रूप से इसमें प्रविष्ट हुए, तब इसमें चेतनता आई, तब ये पुरुष खड़ा हो गया। ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवान इति। भगवान ही जीव बनकर इस शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो कार्य रूप से तो प्रविष्ट हुए, मगर कारण रूप से देखा जाए तो भगवान के सिवा संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। तो कारण रूप से उनका प्रवेश नहीं हुआ है, कार्य रूप से प्रवेश हुआ। इसी प्रकार हे ब्रह्मन, मैं भी सारे संसार में कार्य रूप से प्रविष्ट हूं भी, कारण रूप से प्रविष्ट नहीं हूं। ये जगत का वर्णन कर दिया तीसरे श्लोक में। तथा तेषु न तेष्वहम, और मैं सब में हूं, मुझ में कुछ नहीं है। ये तीसरे श्लोक का अर्थ सुना दिया। चौथा श्लोक क्या है? उसमें कहा कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा मनुष्य को बस इतना ही जानना चाहिए। जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है वो इतनी चीज समझ ले तो उसको फिर संसार में कुछ समझने के लिए अवशिष्ट नहीं रहता है। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इसमें जीव का वर्णन हो गया। जो साधक अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा समझ ले कि परमात्मा ही सदा सर्वत्र सब जगह वही व्याप्त है। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? तो जिसके रहने पर जो चीज रहे उसका उसमें अन्वय, और जिसके न रहने पर जो चीज न रहे उसका उससे व्यतिरेक होता है। तो आत्मा के रहने से सबका, आत्मा सब में अनुस्यूत है। जैसे हमारी तीन अवस्था होती है। एक हम जाग रहे हैं, ये जागृत अवस्था है ना, इसमें कथा सुन रहे हैं। फिर एक नींद वाली अवस्था आती है, सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं।
तीसरी अवस्था आती है जब गहरी नींद में, जिसमें कुछ पता नहीं चलता। 3 अवस्था होती है, इसको कहते हैं जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। 3 अवस्था है। तो आप बताइए, तीनों अवस्थाओं में रहने वाला जो चेतन है, जिसको अवस्थी कहते हैं, इन अवस्थाओं का स्वामी अवस्थी, वो एक है कि अलग है? जो जाग रहा था स्वप्न किसी और ने देखा कि उसी ने देखा? तो जाग भी वही रहा था, स्वप्न भी उसी ने देखा, और सुषुप्ति में भी अज्ञान का अनुभव भी उसी ने किया। तो सबको जो जानने वाला है, तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला है, वो चेतन है। गहरी नींद में कुछ पता नहीं चलता। कई लोग उठ के कहते हैं आज तो मैं इतना सुख से सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अरे कुछ पता नहीं चलने का पता तो चला। वो जो पता नहीं चलने वाले का पता जिसको चला, वही तू है। यही गुरु सिखाते हैं। एक व्यक्ति था, चौकीदार था, चौकीदारी करता था। तो उसको कह दिया उसके मालिक ने कि तू उस गली में चौकीदारी करना, वहां कोई भी आए मुझे रिपोर्ट देना। कहा ठीक है। रात भर चौकीदारी करता रहा। सुबह उसके मालिक ने पूछा क्यों, वहां कोई आया था? कि नहीं हुजूर कोई नहीं आया। कोई तो आया होगा। नहीं हुजूर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? अरे काला कुत्ता तक नहीं आया। तो वो बोला कि काला कुत्ता भी नहीं आया, ये तुझे कैसे पता चला? बोला महाराज मैं सो थोड़ी गया था हुजूर, मैं सोया थोड़ी था, मैं जाग रहा था। मैंने कहा कि तू था कि नहीं वहां? मालिक ने नौकर से कहा, चौकीदार से कहा तू था कि नहीं वहां? तो बोला कि हुजूर यदि मैं नहीं होता तो पता किसको चलता कि वहां काला कुत्ता तक नहीं आया? तो मैं था तभी तो पता चला। तो ये मैं नहीं होता तो किसी को पता नहीं चलता। वो मैं है। वो कौन है? वही कृष्ण है, वही आत्मा है, वही हम है। उसी का बोध हो जाए तो ये जीव मुक्त हो जाता है। ये चतुश्लोकी का अंतिम श्लोक है। तो कहा आत्मा का अन्वय सब जगह है। जागृत में भी आत्मा है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। इसलिए आत्मा का सब जगह अन्वय है। और जो असत पदार्थ है आत्मा उससे व्यतिरिक्त है। खरगोश का सींग देखा किसी ने? होता ही नहीं, कहां से देखोगे? वंध्या का पुत्र मिला किसी को? होता ही नहीं तो कहां से मिलेगा? गगन कुसुम, आकाश के पुष्प, उसकी माला किसी ने बनाई? होते ही नहीं तो कहां माला बनाओगे? तो जो असत पदार्थ है उससे आत्मा व्यतिरिक्त है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जब अपने स्वरूप को, परमात्मा को ये प्राणी गुरु की कृपा से जान लेता है, तब वो अपने भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ऐसा उपदेश नारद जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और कहा एतन्मतं समाचक्ष्व परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। हे ब्रह्मन, आप इस मेरे उपदेश को अपने हृदय में स्थापित कर लो। एकाग्रता पूर्वक इस ज्ञान को अपने हृदय में स्थित कर लो, तो आप संसार की रचना करते समय किसी प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और ब्रह्मा जी ने भगवान की बात को हृदय में समाहित कर लिया। इसीलिए ब्रह्मा जी को मोह नहीं हुआ संसार बनाने पर। वरना आजकल तो व्यक्ति तन्नक सो काम भी करत है तो मैं न करो, छाती ठोक के बोलत। ये धर्मशाला किसने बनाई? एक पंखा भी उसमें दे दिया हो दान में, तो ये पंख हमने दियो है, ये छाती ठोक के बोल। तो व्यक्ति छोटा सा भी काम कर ले उसमें भी उसको बड़ी होती है, मैंने करवाया, जहां देखो मैं। तो इतना बड़ा संसार बनाने वाले ब्रह्मा जी को मैं नहीं आएगा? उनको भी आ जाता है यदि उन्होंने भागवत नहीं सुनी होती। मगर उन्होंने भागवत सुन ली, उसको हृदय में स्थापित कर लिया, तो ब्रह्मा जी को अहंकार नहीं हुआ। वरना अहंकार करते तो उनको भी बंधन की प्राप्ति हो जाती। इसलिए भागवत की कथा बंधन से छुड़ाने वाली है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अभी ये चतुश्लोकी भागवत तो सुना दिया। इसमें पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व का निरूपण,
दूसरे में माया का निरूपण, तीसरे में जगत का निरूपण और चौथे में जीव का, आत्मा का। इस प्रकार सारा तत्व ज्ञान 4 श्लोकों में सुना दिया।